सेक्शन 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपके सीबीएसई जर्नी का हीरो। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आपके सीबीएसई एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल शर्मा और आज हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। ये सेक्शन न केवल आपके इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को टेस्ट करता है, बल्कि आपके क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स को भी परखता है। ये कोई अननोन टेरिटरी नहीं है, बल्कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को टेस्ट करने का एक जरिया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सफलता पाने के लिए आपको टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ना और समझना होगा। इसमें प्रैक्टिस और पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। 10वीं हो या 12वीं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके ओवरऑल स्कोर को बूस्ट करता है। ये सेक्शन आपके फाइनल मार्क्स में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर सकता है, इसलिए इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप सही तरीके से तैयारी करेंगे तो आप इस सेक्शन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहले आपको पैसेजेस को ध्यान से पढ़ना होगा और क्वेश्चंस को समझना होगा। थोड़ी सी मेहनत और सही स्ट्रेटजी के साथ आप भी बन सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन के मास्टर। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, इसलिए जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। पुराने क्वेश्चन पेपर्स और सैंपल पेपर्स को सॉल्व करें। इससे आपको एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चन टाइप्स की अच्छी समझ मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है, इसलिए पैसेजेस को जल्दी और सही तरीके से पढ़ने की प्रैक्टिस करें। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर विश्वास रखें। सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप किसी भी चैलेंज को पार कर सकते हैं। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और बनते हैं आपके सीबीएसई जर्नी का हीरो। सेक्शन 2 अनसीन पैसेज का एक्स-रे। स्ट्रक्चर समझो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। अब अनसीन पैसेज को समझते हैं। अनसीन पैसेजेस अक्सर स्टूडेंट्स को डराते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर समझ लें तो यह बहुत आसान हो जाता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और सही अप्रोच चाहिए। हर पैसेज का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ये स्ट्रक्चर समझने से आप पैसेज को जल्दी और इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं। इंट्रोडक्शन में टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है, जो आपको बताता है कि पैसेज किस बारे में है। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको कॉन्टेक्स्ट देता है। बॉडी में डिटेल्स एक्सप्लेन होती हैं, जो मेन कंटेंट होता है। यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं, और कंक्लूजन में समरी या फाइनल थॉट्स होते हैं। सेक्शन पैसेज का सारांश देता है और मेन पॉइंट्स को रीइंफोर्स करता है। स्ट्रक्चर समझना जरूरी है क्योंकि इससे पैसेज को नेविगेट करने में आसानी होती है। जब आप स्ट्रक्चर को समझते हैं तो आप जल्दी से मेन पॉइंट्स और डिटेल्स ढूंढ सकते हैं और आंसर्स ढूंढना आसान हो जाता है। इससे आपका टाइम भी बचता है और आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहें और स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। सेक्शन 3 गोल्डन रूल्स। कॉम्प्रिहेंशन के मैदान में जीत पक्की। अब आते हैं कुछ गोल्डन रूल्स पर जो आपको कॉम्प्रिहेंशन किंग, क्वीन बना देंगे। रूल नंबर 1, पैसेज को ध्यान से पढ़ो। रूल नंबर 2, क्वेश्चंस को ध्यान से समझो। रूल नंबर 3, आंसर्स हमेशा पैसेज से ढूंढो, अपनी नॉलेज से नहीं। रूल नंबर 4, ग्रामर और स्पेलिंग्स का ध्यान रखो। रूल नंबर 5, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सेक्शन 4 सुपर स्ट्रेटजीज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सुपर पावर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी स्किल है जो न केवल आपकी एकेडमिक सक्सेस के लिए जरूरी है, बल्कि यह आपकी ओवरऑल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को भी एनहांस करती है। अब मैं आपको कुछ सुपर स्ट्रेटजीज बताता हूं जो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को और भी स्ट्रॉन्ग बना देंगे। ये स्ट्रेटजीज न केवल आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगी,
बल्कि आपको किसी भी टेक्स्ट को इफेक्टिवली समझने में भी मदद करेंगी। स्ट्रैटेजी नंबर 8, स्किमिंग। पैसेज को क्विकली रीड करो मेन पॉइंट समझने के लिए। स्किमिंग का मतलब है कि आप पूरे पैसेज को डिटेल में पढ़ने की बजाय सिर्फ मेन आइडियाज और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पकड़ने की कोशिश करें। स्ट्रैटेजी नंबर 2, स्कैनिंग। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए कीवर्ड्स पर ध्यान दो। स्कैनिंग का मतलब है कि आप टेक्स्ट को डिटेल में पढ़ने की बजाय सिर्फ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या कीवर्ड्स को ढूंढने की कोशिश करें। स्ट्रैटेजी नंबर 3, हाइलाइटिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कीवर्ड्स को हाईलाइट करो। हाइलाइटिंग का मतलब है कि आप टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कीवर्ड्स को मार्क करें ताकि बाद में उन्हें आसानी से ढूंढ सकें। स्ट्रैटेजी नंबर 4, समराइजिंग। हर पैराग्राफ को समराइज करो अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए। समराइजिंग का मतलब है कि आप हर पैराग्राफ को अपने शब्दों में संक्षेप में लिखें ताकि आप उसकी मेन आइडियाज को अच्छे से समझ सकें। इन स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस करने से आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आएगा। आप न केवल फास्टर पढ़ पाएंगे बल्कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे बेटर अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना ज्यादा आप इन स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप इनसे बेनिफिट उठा पाएंगे। तो आज ही से इन स्ट्रैटेजीज को अपनी रीडिंग रूटीन में शामिल करें और देखें कैसे आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स सुपर पावर बन जाती है। सेक्शन 5, टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम के बैटलफील्ड में टाइम आपका वेपन। एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसेज को पढ़ने और समझने के लिए सफिशिएंट टाइम दो। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और टाइम लिमिट सेट करो हर क्वेश्चन के लिए। अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे तो उसे स्किप करो और रिमेनिंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। लास्ट में रिमेनिंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए टाइम बचाए रखो। सेक्शन 6, एग्जाम्पल टाइम। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। सेक्शन 7, कंक्लूजन। आप हो कॉम्प्रिहेंशन के चैंपियन। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मास्टर बनाने में मदद करेंगे। याद रखो, प्रैक्टिस, पेशेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप भी सीबीएसई इंग्लिश एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक चैंपियंस।